दोस्तों, पेस में जिसे हम आइंस्टाइन के समयकाल से काला रहस्य के रूप में जानते आए थे, वो तो आप जानते ही होंगे, ब्लैक होल। ऐसे में ब्लैक होल के बारे में कई वैज्ञानिकों के अनुसार हमें कई तरह की बात पता चली है। ब्लैक होल को स्टडी करना और उनके सटीक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाना हर कोई वैज्ञानिकों के सोच एक जैसी नहीं होते। ब्रह्मांड में मौजूद सारी ऑब्जेक्ट में से ब्लैक होल होती है सबसे रहस्यजनक ऑब्जेक्ट। तो इसके ऊपर ज़्यादा कुछ स्टडी कर पाना एस्ट्रोनॉमर्स के लिए उतनी आसान नहीं होते। बट अंतरिक्ष में चाहे ब्लैक होल हो, गैलेक्सी हो या पूरी ब्रह्मांड, जब अपनी देश के भारतीय वैज्ञानिकों की खोज हो तो यहाँ बात कुछ अलग होती है। आज हम आपको यूनिवर्स में मिली ऐसे 3 विशालाकार सुपरमासिव ब्लैक होल के बारे में बताएंगे जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा। और सबसे बड़ी बात, इन ब्लैक होल की खोज से ब्रह्मांड से जुड़ी ऐसी कुछ रहस्य वैज्ञानिकों के सामने आया जो शायद आपके लिए भी हैरानजनक हो। तो आखिर इस 3 ब्लैक होल में ऐसी कौन सी मिस्ट्री छिपी है? तो हेलो गाइस, मैं हूं शिव प्रसाद। शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। दरअसल हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में 3 अलग अलग आकाशगंगा या गैलेक्सी से 3 विशालाकार ब्लैक होल की खोज की है। अब तक तो शायद आप ये बात तो नहीं सुनी होगी कि ब्रह्मांड के कहीं पर 3 गैलेक्सी और 3 ब्लैक होल एक ही साथ में मिला हो। एक कितनी रहस्यजनक बात, राइट? जो कि ये तीनों एक नई गैलेक्सी के केंद्रों में एक कॉम्पैक्ट सा क्षेत्र है जिसके चमक सामान्य से कहीं ज़्यादा। वहीं एक ट्रिपल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस बनाने के लिए आपस में ये एक दूसरे के साथ जोड़ रहे थे, जो कि ब्रह्मांड में होने वाले ये दुर्लभ घटना स्मॉल मार्जिन ग्रुप या ऐसी कैसात विशाल ब्लैक होल को पहचानने के लिए एक आइडियल लेबोरेटरी है। और इनसे इस तरह की घटनाओं के बारे में पता लगाया जाता है। बेसिकली वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड के इन विशाल सुपरमासिव ब्लैक होल को डिटेक्ट कर पाना इतनी आसान नहीं होते, क्योंकि ये ब्लैक होल किसी भी तरह की कोई रोशनी नहीं छोड़ते, लेकिन इनके आसपास की चीज़ों की इंटरेक्शन की वजह से ये अपनी उपस्थिति जाहिर करती है। जब गैस, डस्ट या पार्टिकल सुपरमासिव ब्लैक होल में गिरती है तो इनका कुछ हिस्सा ब्लैक होल अपने अंदर निकाल लेती है और वहीं इनमें से कुछ एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में निकलती है, जो कि इससे ब्लैक होल बहुत ज़्यादा चमकदार होती है। इन्हें एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई या AGN कहा जाता है। पर ये एक तरह की भारी मात्रा में आयोडीन पार्टिकल और एनर्जी होती है जो गैलेक्सी के वातावरण में इसे रिलीज करती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्च की टीम ने फ्रांस के रिसर्च के साथ जब एक जाने पहचाने इंटरैक्टिंग गैलेक्सी NGC 7733 और NGC 7734 के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो अब उन्होंने यहां नोटिस किया NGC 7734 के सेंटर से असामान्य रूप से एमिशन निकल रहा है। ऐसा केवल NGC 7734 में नहीं हो रहा था, बल्कि NGC 7733 गैलेक्सी में भी। परंतु ये एमिशन की गति गैलेक्सी के गति से बिल्कुल अलग था। पर सवाल था, ये आखिर है क्या? वैज्ञानिकों ने स्टडी करके पता लगाया ये एक स्मॉल गैलेक्सी जो गैलेक्सी के बीच में मौजूद है। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया NGC 7733N। इस स्टडी को एक लेटर के रूप में एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित किया गया। इस स्टडी में साइंटिस्ट ज्योति यादव, मौसमी दास, सुधांशु वर्मा भारत के पहली पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट पर लगे अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप की डाटा का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा वेरी लार्ज टेलीस्कोप और साउथ अफ्रीका के ऑप्टिकल टेलीस्कोप के डाटा और इमेज को भी इस्तेमाल किया गया था इस स्टडी में। इन UV और H अल्फा के इमेज के जरिए सितारे बनने के साथ यहाँ तीसरी गैलेक्सी के होना पता लगाया गया। पर केवल यही नहीं, इसके अलावा इन गैलेक्सी के केंद्रों में 3 महाविशाल सुपरमासिव ब्लैक होल भी है, जो इन 2 गैलेक्सी के विलय के साथ ही इनमें मौजूद ब्लैक होल भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन इन ब्लैक होल की विलय नहीं हो पाते, वो इसलिए क्योंकि तीसरी ब्लैक होल की मौजूद होने के कारण। पर ये विलय नहीं होने पर भी ये अपनी ऊर्जा उसे ट्रांसफर करती है और आपस में मिल जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस तरह की गैलेक्सी में 2 ब्लैक होल की होना पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये पहली बार ब्रह्मांड की रिसर्च में किसी गैलेक्सी के पास एक ही साथ 3 गैलेक्सी और 3 सुपरमासिव ब्लैक होल मिली है, जो बाकी में भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी खोज। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको बाकी में पसंद आया हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।